गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। बरसों से वहां रहने वाले पंडित माधव दत्त आज अपनी अंतिम सांस ले रहे थे। कमरे में सन्नाटा था, जैसे समय भी थम गया हो। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी, तुलसी दल रखा था और परिवार आंसुओं में डूबा उनके चारों ओर खड़ा था। हर आंख नम थी, हर दिल भारी था। जैसे ही उनकी सांस टूटी, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया और तभी माधव दत्त ने स्वयं को ऊपर उठते हुए देखा। नीचे उनका शरीर निश्चल पड़ा था। मैं मर गया, ये विचार आते ही आत्मा कांप उठी। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन कुछ समय तक वो उसी के पास रहती है। माधव की आत्मा भी अपने ही शरीर को निहार रही थी। अचानक वातावरण भारी हो गया। कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और तभी दो आकृतियां प्रकट हुईं। एक ओर भयानक नेत्र, काले वस्त्र, हाथों में फंदा, और दूसरी ओर शांत मुख, दिव्य आभा, नेत्रों में करुणा। माधव की आत्मा को दूतों ने तुरंत नहीं ले जाया। दिव्य दूत बोले, भय मत करो, तुम्हें अभी कुछ समय अपने घर के पास रहने की अनुमति है। रात का तीसरा पहर था, 3 से 4 बजे के बीच। आत्मा घर के भीतर आई। उसने देखा उसका पुत्र दीपक जला रहा था, गरुड़ पुराण का पाठ चल रहा था और पत्नी ध्यान में बैठी थी। मेरे लिए अभी भी प्रार्थना हो रही है। उस क्षण आत्मा को शांति मिली। कुछ दिनों बाद यमलोक की ओर यात्रा शुरू हुई। मार्ग में आत्मा को अपने ही कर्मों के दृश्य दिखाए गए, जहां उसने किसी को दुख पहुंचाया, जहां उसने भूखे को भोजन दिया, जहां उसने अहंकार किया और जहां उसने क्षमा की। दूत बोले, कर्म से कोई नहीं बचता, न राजा, न ब्राह्मण, न निर्धन। यमलोक पहुंचने से पहले आत्मा बार बार पीछे देखने लगी। मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा कुल। दूत ने चेताया, अत्यधिक मोह आत्मा को बांध देता है। माधव की आत्मा दुविधा में थी, मोक्ष या पुनर्जन्म। यमराज के सम्मुख आत्मा प्रस्तुत हुई। यमराज का स्वर गूंजा, तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों हैं, परंतु तुम्हारा मोह अभी शेष है। आत्मा ने विनती की, प्रभु, यदि पुनः जन्म मिले तो मैं अधूरे कर्तव्यों को पूर्ण कर सकूं। यमराज बोले, तुम्हें उसी कुल में पुनर्जन्म मिलेगा, पर स्मृति नहीं होगी, यही नियम है। उसी घर में माधव दत्त के पुत्र के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। बालक का रोना सुनते ही घर में दीपक जला। किसी को पता नहीं था कि ये वही आत्मा है जो कभी इस घर का स्वामी थी। कहानी यही समाप्त नहीं होती। गरुड़ पुराण का संदेश स्पष्ट है, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा अमर है। कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है, मोह बंधन है और प्रार्थना आत्मा को शांति देती है।